माहौल अभी तक तो हमारे पक्ष में है। मैं भी एक प्रत्याशी हूँ और अन्य लोग भी प्रत्याशी हैं। क्या कुछ माहौल है महनार का? लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग समझ चुके हैं कि ये लोग मौकापरस्त है। मौकापरस्त लोग किधर इंगित है ये? जिसको जीतने के बाद पाकिस्तान में दिवाली मने। तो अगर दारू मुर्गा पैसा का खेल चल गया, जनता बात को नहीं समझी, तो हो सकता है कि हम हार जाए। यदि ईमानदारी से जनता अगर वोट करे तो हमारी जीत सुनिश्चित। आगे क्या कुछ उद्देश्य है? चंद दिन ही विधानसभा चुनाव के मतदान के है, 6 तारीख को वोटिंग है। ऐसे में क्या कुछ रणनीति? दूर बैठा बहलिया दाना डाल रहा है और लालच में आप क्यों फंस रहे हो? वोट बेचना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अनैतिक बात है, बहुत बड़ा पाप है। आप तो पहले भी बोले कि मेरे कई एक मांग है, उस पे नीतीश जी मोहर लगा गए, तो क्या लग रहा है इस पे भी नीतीश जी मोहर लगा देंगे बिहार चुनाव के बाद? मेरे द्वारा मांग किए जाने का यह प्रभाव है, समझे? तो मेरी जीत सुनिश्चित है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त महनार विधानसभा क्षेत्र में है और महनार विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ माहौल है जानने के लिए पहुंचे हैं महनार विधानसभा क्षेत्र में। और महनार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, साफ पार्टी के प्रत्याशी मिथिलेश सिंह साथी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है, महनार की तमाम जनता का स्वागत है। सर, स्वागत की तो बात है, क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ माहौल है महनार का? माहौल साफ पार्टी की तरफ जा रहा है और लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग देख चुके हैं कि जो व्यक्ति कल तक किसी और पार्टी के किसी और सिद्धांत का गुणगान कर रहा था, आज वही किसी और पार्टी के अपने ही सिद्धांत के विपरीत सिद्धांत का गुणगान कर रहा है। मतलब लोग समझ चुके हैं कि ये लोग मौकापरस्त है। ये लोग बाहर से टिकट खरीद के लाते हैं और पूरे 5 साल अपना टिकट का दाम उगाही करने में लगा देते हैं, विकास बाधित होता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति टिकट खरीद के नहीं आता है या जिसने वर्षों से पूरे वैशाली डिस्ट्रिक्ट में तरह तरह के सेवा का काम किया है विभिन्न क्षेत्रों में, तो वैसे लोगों को सत्तासीन करना चाहते हैं, वैसे लोगों को विधानसभा भेजना चाहते हैं। मौकापरस्त लोग किधर इंगित है ये इंगित मैं क्लियर नहीं कहूंगा किधर है, क्योंकि जनता माहौल है ये। बिल्कुल ये माहौल है और ये पब्लिक है, सब जानती है। कहना क्या है, पब्लिक से जो मैं बात कहूंगा ये कहूंगा कि पब्लिक इस बात पर गौर फरमाए, गौर करे कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता हो पहले प्राथमिकता उसे दे, न कि वैसे व्यक्ति को जो धर्म के नाम पर राजनीति करता हो और धर्म के नाम पर राजनीति करके जनता का उगाही करता है, सत्ता में आता है और फिर जनता से उगाही करता है। तो वैसे व्यक्ति को न चयन करे, वैसे व्यक्ति को न मौका दे। साथ साथ फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूंगा कि वैसे व्यक्ति को भी मौका न दे जिसको जीतने के बाद पाकिस्तान में दिवाली मने। वैसे व्यक्ति को चयन किया जाए, वैसे व्यक्ति को विधानसभा में भेजा जाए जिसको जीतने के बाद हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में, हमारे बिहार में और हमारे क्षेत्र में दिवाली मने। धन्यवाद। कैसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं? आप भी प्रत्याशी हैं यहाँ पे महनार विधानसभा क्षेत्र के, तो कैसे प्रत्याशी? आप भी एक प्रत्याशी हैं? बिल्कुल, मैं भी एक प्रत्याशी हूँ और अन्य लोग भी प्रत्याशी हैं। लेकिन जो लोग हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति को रोक करके निकल जाना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति को न चयन किया जाए। जो व्यक्ति हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति को अपना थाती मान के, अपना धरोहर मान के संभाले और उसे अगला पीढ़ी तक ले जाए और साथ साथ विकास को भी लेके चले। अब कहेंगे विकास में आप क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ चाहते हैं? तो विकास में आज देख लीजिए, यहाँ महनार अनुमंडल में सबसे बड़ा अस्पताल जो है वह प्राथमिक उपचार केंद्र है और वह रेफर केंद्र बन के रह गया है। यदि गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर के आप वहां जाते हैं तो रेफर कर दिया जाए। कुल मिला के पूरे बिहार में जो भी अस्पताल है, एम्स छोड़ के,
आप तो पहले भी बोले हैं कि मेरे कई एक मांग है, उस पे नीतीश जी मोहर लगा गए, तो क्या लग रहा है इस पे भी नीतीश जी मोहर लगा देंगे बिहार चुनाव के बाद? बिहार चुनाव के बाद निश्चित लगाएंगे, अभी लगाने जा रहे हैं, अभी वो तैयारी कर लिए हैं कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अनुमंडल बेसिस पर अगर नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, लेकिन उनकी तैयारी चल रही है। मुझे पता है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक पूर्ण विकसित अस्पताल देने की वो तैयारी कर रहे हैं और लगातार मेरे द्वारा मांग किए जाने का यह प्रभाव है, समझे। लगातार मांग का प्रभाव आप बोलते रहते हैं कि क्षेत्र में भी जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, बोलते हैं। ऐसे में महनार का जो सियासी समीकरण है, क्या उन वादों पे जाएगा जिस पे मोहर लगा है? यदि नैतिक रूप से मतदान किया जाए, मतदाता अपना नैतिकता को लेके चले, मतदाता कुछ ऐसे हैं जो बिक जाते हैं, तो मैं ये नहीं बता सकता हूं कि कितने प्रतिशत इस बार बिकेंगे। यदि वे लोग अपना मत बेचते नहीं है तो मेरी जीत सुनिश्चित है, और यदि वे लोग जो अभी तक अपना मत बेचते आए हैं उसी कल्चर को अपनाएंगे, अपना बाल बच्चों का भविष्य नहीं देखेंगे, तो परिणाम वही होगा। इलाज के लिए अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ेगा और प्राइवेट अस्पताल उनका दोहन शोषण करेगा। साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं कि होता क्या है कि कोई सांसद और विधायक 4-4 बार सांसद और विधायक बनता है तो उसको 4-4 बार का पेंशन मिलता है। इसे भी बंद करने की आवाज मैं उठा रहा हूं, इसके लिए भी मैं आंदोलन करूंगा। यदि ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे। साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि जो गरीब गुरबा लोग हैं जिनके पास रहने के लिए आवासीय जमीन नहीं है, उनको 100 वर्ग या 50 वर्ग जमीन उन्हें रहने के लिए आवंटित किया जाए। साथ साथ मैं यह भी चाहता हूं कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितने पंचायत है, सभी पंचायतों में विधायकों के लिए एक दफ्तर की व्यवस्था किया जाए, कार्यालय की व्यवस्था किया जाए, जहां पर विधायक प्रतिनिधि बैठेगा, लोगों की जन शिकायत सुनेगा और वहां बैठ करके त्वरित गति से घर पहुंचा करके लोगों का जन शिकायत दूर किया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति पैसा लेता है, उगाही करता है, तो उसे अविलंब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सारे बातें आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो जनता के बीच रखते ही होंगे, तो क्या कुछ माहौल है जनता का? माहौल अभी तक तो हमारे पक्ष में है, लेकिन चुनाव के एक रात पहले होता क्या है कि दारू, मुर्गा और पैसा बांटा जाता है। एक रात पहले अच्छा। चुनाव के रात में भी, हाँ, चुनाव के एक रात पहले दारू, मुर्गा, पैसा बांटा जाता है। तो अगर दारू, मुर्गा, पैसा का खेल चल गया, जनता बात को नहीं समझी, तो हो सकता है कि हम हार जाए। यदि ईमानदारी से जनता अगर वोट करे तो हमारी जीत सुनिश्चित है। दारू और मुर्गा की तो बात कर, लेकिन बिहार में तो दारू बंद है, तो दारू कहां से आएगा? ये तो पेपर पर न बंद है, पेपर कानून बना दिया गया। लेकिन आप पता कीजिए, पूरे बिहार के किसी भी पंचायत में आप चले जाइए, दारू खोज लीजिए, आपको मिल जाएगा। प्रशांत किशोर बोलते हैं कि डंके के चोट पे मेरी सरकार बनेगा और हम इसको 1 घंटा में दारू चालू करवाएंगे। उनको दारू माफियाओं से कुछ साठगांठ होगा तभी तो ऐसी बात बोल रहे हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। 1 घंटा में दारू काहे चालू करवाएंगे? बर्बाद करना है क्या? बड़ा मुश्किल से दारू पीने वालों की संख्या कुछ कम ही है। लेकिन अगर यही कल्चर फिर से स्थापित कर दिया जाए। नीतीश जी अच्छा काम किए थे दारू बंद करके अच्छा काम किए, लेकिन मैनेजमेंट पुअर होने के कारण ये दारू बंद नहीं कर सके। अच्छा, प्रशासनिक विफलता है, इसको आप समझ? हाँ, प्रशासनिक विफलता है। आगे क्या कुछ उद्देश्य है? चंद दिन ही विधानसभा चुनाव के मतदान के हैं, 6 तारीख को वोटिंग है। ऐसे में क्या कुछ रणनीति ले? ऐसे में जनसंपर्क किया जा रहा है और लोगों को अपनी बात को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ये भी बता रहा हूँ कि दूर बैठा बहेलिया दाना डाल रहा है और लालच में आप क्यों फंस रहे हो? बहेलिये की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बहेलिये, जिसे बहेलिये बोल रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स है, उसमें से एक आप भी है। तो ऐसे में क्या कुछ अलग होगा उनसे? उनसे अलग बहेलिया वो है जो चुनाव से एक रात पहले दारू, मुर्गा और पैसा बांटता है। स्पष्ट है कि वो मुझे वोट दे रहा है, दाना डाल रहा है। अच्छा। जाल कहीं बिछा रखा है, कहीं दूर बैठा। तो आप क्षेत्र में जाते इतनी बात जो लोग नहीं समझेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ साक्षरता का दर
63-64% है, तो बाकी के लोग तो निरक्षर हैं, वो तो समझते नहीं है कि वोट बेचना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अनैतिक बात है, बहुत बड़ा पाप है। तो उन लोगों को लगता है कि ये तो कल्चर है, संस्कृति बन चुकी साथी है। जी, आपको मतलब पूर्ण विश्वास है कि दारू, मुर्गा या इस तरह के वोट खरीदने की, बेचने की बात करते हैं, क्या ये सब चलता है खेल? बिल्कुल चलता है। आप देखिए, आप आइए चुनाव से एक दिन पहले आइए और रात में भ्रमण कीजिए, आपको सारा का सारा कहानी दिख जाएगा। हाँ। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ के एनडीए के प्रत्याशी उमेश सिंह कुशवाहा है, जो कि सरकार में अभी पार्टी उनके सत्ता में है, क्या कुछ माहौल है अलग, या किस तरह से रणनीति आप उनके साथ? सत्ता विरोधी लहर है, इसलिए कि सरकार ने जो काम करना चाहिए सरकार को, उसने वो काम नहीं किया। क्यों? आपके जो वादे थे वो वादे पर तो मुहर लग रहा है, आप बोल रहे काम नहीं किए। तो 20 साल बाद साथी जी के कहने पर किए, तो साथी जी को लोग चुनेगा कि उनको चुनेगा, ये बताइए। अच्छा, 20 साल तक क्या कर रहे थे आप? जब हमने आवाज उठाई तब आपने काम किया, तो 20 साल तक तो आपने जनता को त्राहिमाम करवाया। काम तो हो रहा है ना, ये मानते हैं ना? बिल्कुल काम हुआ, ठीक है। तो कई जगह है कि उनको मैंडेट मिल रहा है, अच्छा, और कई जगह है कि उनको नहीं मिल रहा है। जहाँ साथी है वहाँ उनको नहीं मिल रहा है। अच्छा, जहाँ साथी है वहाँ सब आप पे भारी। हाँ, सब हम पे भारी नहीं है, सब पे हम भारी। सब पे आप भारी है। अच्छा, चलिए ये तो क्षेत्र के लगातार माहौल है, और अन्य दल भी है। अगर जो जा रहा है, अगर जो जातीय जनगणना की बात कर ले, जो आंकड़े आया, कितना इस चुनाव में असर करेगा ये? यहाँ पर मैं नहीं समझता हूँ कि जातीय समीकरण काम करेगा, क्योंकि यहाँ विकास की मुद्दा जो है सो सर्वोपरि है, और जो कॉन्शस वर्ग के लोग हैं वो तो इस पैटर्न पर, विकास के पैटर्न पर काम करेंगे, और जो निरक्षर है, जिनकी शिक्षा दीक्षा कम है, जो समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो कहाँ करेंगे वो जाने। चलिए एक और सवाल रहेगा, महनार में जो बड़े दल है, ये महागठबंधन की बात कर ले या एनडीए गठबंधन की बात कर ले, दोनों का यहाँ पे प्रत्याशी है, तो लड़ाई आपके महागठबंधन के साथ है कि एनडीए के साथ? लड़ाई किसी को हो हमसे है। अब आप पता कीजिए किसका लड़ाई किसके साथ है। धन्यवाद।